हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 21 इकोनॉमिक्स, इंग्लिश मीडियम क्लास 12। और आज चैप्टर नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट है। चैप्टर नंबर 21 है सेंट्रल बैंक के बारे में, जिसमें आज हम देखेंगे सेंट्रल बैंक एंड आरबीआई। छोटा टॉपिक है, छोटा चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। यूनिट 7 में आता है सेंट्रल बैंकिंग मीनिंग एंड फंक्शंस। ठीक है, इस चैप्टर में खास जो चीज़ थी मनी क्रिएशन वो हटा दिया गया है, इसलिए ये सिर्फ आधे घंटे का छोटा सा चैप्टर बन गया है। ठीक है ना, इसको हम फटाफट कंप्लीट कर देंगे, इसमें अब दम नहीं है। चलिए, तो सेंट्रल बैंक क्या होता है। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 20 में बात करी थी कि चैप्टर जो कमर्शियल बैंक हैं, जितने भी आपने नाम सुन रखे हैं वो सारे कमर्शियल बैंक हैं। सेंट्रल बैंक एक्चुअल में सारी कंट्री में एक ही होता है ना। और ये एक्चुअल में बाकी जितनी भी कमर्शियल बैंक होती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है, राइट। जैसे कि हमारे दादाजी एक ही होते हैं, पर पिताजी और चाचा जी ये सब भाई लोग बहुत सारे हो सकते हैं ना, बट दादाजी एक ही होते हैं, राइट। तो वैसे ही सारी बैंकों के जो पिताजी हैं वो है सेंट्रल बैंक। अब हमारा एक बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है ना, याद रखना। ठीक है, वो कमर्शियल बैंक है। ठीक, हमारे यहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारी इंडिया कंट्री की क्या है, सेंट्रल बैंक है। अब समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो, सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री में होती है, राइट। बट हर एक कंट्री की अपनी जो सेंट्रल बैंक है उनका नाम अलग अलग होता है। जैसे हमारी इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका में भी सेंट्रल बैंक है, बट उसकी सेंट्रल बैंक का नाम फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, राइट। जैसे हम सभी के दादाजी हैं, पर सबके दादाजी का नाम क्या है, अलग अलग है ना, राइट। वैसे ही ये सारी सेंट्रल बैंक, सारी बैंकों का दादाजी हैं, पिताजी हैं एक तरह से, और इन सभी का अपना अपना नाम अलग अलग होता है। हर कंट्री की सेंट्रल बैंक का नाम अलग होता है। तो आरबीआई ही हमारे बैंक, हमारे देश की सेंट्रल बैंक है। ठीक है, अब हम समझते हैं सेंट्रल बैंक क्या है ना। बस हो ही गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, बस रीड करके देखना है। अ सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूट, टॉप लेवल का अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ अ कंट्री, है ना। किसी कंट्री के सबसे टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट है, विच ऑपरेट्स, कंट्रोल्स, डायरेक्ट एंड रेगुलेट द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री। बात को समझो, ये कंट्री की मॉनेटरी सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को डायरेक्ट कंट्रोल और रेगुलेट और ऑपरेट करने का काम करता है। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में जो चैप्टर नंबर 20 है कमर्शियल बैंकिंग, उसमें समझाने की कोशिश करी थी कि मेन जो पैसे का जो फ्लो होता है इकोनॉमी में, है ना, मंदी, इसको हम बोलते हैं रिसेशन, राइट, इन्फ्लेशन, इसको कंट्रोल करना, इसको ऑपरेट करना, मनी का जो मूवमेंट होगा हमारी कंट्री में, ये सब कुछ एक पूरी तरीके से मॉनेटरी पूरा सिस्टम को चलाने का, इकोनॉमी के पूरे सिस्टम को चलाने की जवाबदारी सेंट्रल बैंक की होती है। बिल्कुल, ये सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा काम है ना। और ये सेंट्रल बैंक इसी वजह से सारी कंट्रियों में होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ही वहाँ की मॉनेटरी इकोनॉमी को देखने का काम करते हैं। ठीक है, नोट, अ बैंक विच हैज नॉट engaged itself in ordinary banking activity, मतलब कि ये सेंट्रल बैंक जो है ये ऑर्डिनरी काम नहीं करता। मतलब
कि ऑर्डिनरी बैंकिंग एक्टिविटी का मतलब ये है कि नॉर्मल जो दूसरी बैंक ये करती हैं, जैसे हम जाके हमारा अकाउंट किस में खुलवाते हैं, स्टेट बैंक, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, कमर्शियल बैंक में हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो कमर्शियल बैंक वहां की उस देश की जनता, उस देश की पब्लिक के साथ में ट्रांजेक्शन करती है, राइट। सेंट्रल बैंक उस देश की पब्लिक के साथ में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं करती। सेंट्रल बैंक उस कंट्री के कमर्शियल बैंक का बैंक है। क्या है? जैसे हमारा अकाउंट, एक नॉर्मल पर्सन का अकाउंट मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक में है, तो आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक में, मतलब सेंट्रल बैंक में किसका अकाउंट होगा? बैंक्स का अकाउंट है, कमर्शियल बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक में। हम नॉर्मल व्यक्ति वहां जाके सेंट्रल बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। सेंट्रल बैंक का कस्टमर कौन हो गए? कमर्शियल बैंक उसकी क्या हो गई? कस्टमर हो गई। ठीक है, नॉर्मल पर्सन उस बैंक का कस्टमर नहीं होता। तो यहां पर वही कहा है, अ बैंक विच हैज नॉट इंगेज इटसेल्फ इन ऑर्डिनरी बैंकिंग एक्टिविटी सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन टू पब्लिक। मतलब ये नॉर्मल बैंकिंग जैसा कार्य नहीं करती कि लोगों से पैसा ले ले और लोगों को लोन के रूप में दे दे। नॉर्मल पब्लिक तो इसके आसपास भटक भी नहीं सकते, सिर्फ कमर्शियल बैंक। ठीक है, इज नोइंग एज सेंट्रल बैंक, इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की क्या है? सेंट्रल बैंक है। ठीक, अब आ जाते हैं फंक्शंस। भाई सेंट्रल बैंक के काम क्या है? सबसे पहला काम है बैंक ऑफ इशू। भाई नोट जारी करना, नोट प्रिंट करवाना, राइट। जो आपके नोट हैं, सिक्के हैं, ये प्रिंट करवाने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, मतलब कि सेंट्रल बैंक का। किसी भी देश की सेंट्रल बैंक को ये पावर होता है कि वो क्या कर सकते हैं? वहां की करेंसी मतलब नोट, पैसे, वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये उनका काम है। ठीक, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू इशू करेंसी नोट, प्रिंट करने का काम। इट हैज इट्स वेरियस डिपार्टमेंट विच प्रिंट एंड इशू करेंसी नोट फॉर द पब्लिक ऑफ द कंट्री। ठीक, सेकेंड, क्रेडिट कंट्रोल। सर बेटा चैप्टर नंबर 20 कमर्शियल बैंक में समझाया है क्रेडिट क्रिएशन। तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है, क्रिएट करता है क्रेडिट को, जबकि सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे कंट्रोल करने का काम करता है? मैंने उस चैप्टर में बताया था कि जो LRR होता है, मतलब फ्रेश डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट का कितना परसेंट कोई बैंक अपने पास रखेगी, ये कौन बताता है? सेंट्रल बैंक। तो जब ये सेंट्रल बैंक ये करता है ना, LRR का रेशो बताता है, उसी के थ्रू सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल को क्या करता है? क्रेडिट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। भाई जितना रेशो होगा उस हिसाब से क्रेडिट क्रिएशन होगा। तो वो कौन बताता है कितना रेशो होगा? सेंट्रल बैंक को बताएगा। सेंट्रल बैंक क्यों बताता है? ताकि वो क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल कर सके। मेन टॉपिक था, बहुत बढ़िया टॉपिक था बेटा, समझने लायक टॉपिक था, बट इस साल के सिलेबस में से अभी डिलीट कर दिया गया। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन करने की जो कैपेसिटी है उसको कंट्रोल करता है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी, मतलब महंगाई। यदि महंगाई है मार्केट में, है ना, बोलते ना यार महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन करने की कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। एंड डिफ्लेशनरी मतलब मंदी,
मार्केट में मंदी है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, राइट, उस मंदी से निकलने के लिए भी इस क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक करता है। किसके थ्रू? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाकर, ठीक। चलिए, बैंकर टू द गवर्नमेंट, यस, हमारा नॉर्मल पर्सन का बैंक कौन सा है? कोई सा भी हो सकता है, कमर्शियल बैंक, बट गवर्नमेंट का बैंक कौन सा होता है? सेंट्रल बैंक, राइट। गवर्नमेंट का कोई बैंक है तो वो कौन सा है? सेंट्रल बैंक है। गवर्नमेंट अपने सारे बैंकिंग रिलेटेड कार्य सेंट्रल बैंक में करता है, राइट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक। नेक्स्ट, बैंकर्स ऑफ बैंक, ये मैं समझा चुका हूं भाई। हमारे नॉर्मल पर्सन का बैंक कोई सा भी कमर्शियल बैंक हो सकता है, पर कमर्शियल बैंक का बैंक कौन होता है? सेंट्रल बैंक, राइट। इसीलिए इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन कीजिए सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक है या फादर ऑफ बैंक्स, बिल्कुल बोलता है, तो आपको तब याला पॉइंट लिखना चाहिए कि भाई कमर्शियल बैंक अपना अकाउंट कहाँ खुलवाते हैं? सेंट्रल बैंक में खुलवाते हैं, और वो जो सेंट्रल बैंक होता है वो केवल कमर्शियल बैंक के साथ में ही डील करता है, कमर्शियल बैंक का पैसा डिपॉजिट करता है, और कमर्शियल बैंक को यदि पैसों की जरूरत होती है तो उनको उधार भी, लोन के रूप में उधार देने का काम भी सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो बेटा, हमको पैसों की जरूरत है, हम अपने पिताजी से लोन लेते हैं, पैसे लेते हैं, है ना, हमारे पास कुछ पैसा है, हम अपने पिताजी को दे देते हैं, पर जब पिताजी को पैसों की जरूरत होती है तो वो कहाँ जाते हैं? वो दादाजी के पास जाते हैं। तो सेंट्रल बैंक एक तरह से सारी बैंक के पिताजी हैं, राइट, हमारे लिए दादाजी हैं। मतलब हम दादाजी से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं क्या? नहीं, हम तो हमारे पिताजी से कांटेक्ट करेंगे, नॉर्मल पर्सन, राइट। सेंट्रल बैंक इज अ बैंक ऑफ अदर कमर्शियल बैंक, है ना, ये दूसरे किसी भी बैंक का क्या है? बैंक है। कमर्शियल बैंक टू फुलफिल देयर नीड ऑफ फंड्स एंड आल्सो एक्सेप्ट देयर डिपॉजिट, राइट। सेंट्रल बैंक अपने फंड्स भी वहां से लेता है, मतलब उधार भी वहां से लेता है, और वहां पर डिपॉजिट भी कर सकता है। इट इज नॉट फॉर कॉमन पीपल, ये नॉर्मल जनता के लिए नहीं है, ठीक। इट मेंटेन सेम relation with the commercial bank as a commercial bank have with general public। जिस प्रकार से कमर्शियल बैंक एक जनरल पब्लिक के साथ में रिलेशन मेंटेन करता है, सेम उसी तरीके से सेंट्रल बैंक इन कमर्शियल बैंक के साथ में रिलेशन मेंटेन करता है। कैसे? वही पैसा लेना और पैसा उधार देना, ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वही बात फिर से बोलना है कि भाई जब पिताजी को जरूरत पड़ती है पैसे की तो पिताजी कहाँ जाते हैं? दादाजी के पास। वही बात बोली जा रही है कि जब कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत होती है तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाता है? सेंट्रल बैंक के पास। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर मतलब उधार देने वाला आखिरी सोर्स। तो कमर्शियल बैंक को आखिरी सोर्स क्या है? कमर्शियल बैंक को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो है सेंट्रल बैंक, ठीक। यहां पर आगे नेक्स्ट पॉइंट है, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब होता है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है, मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूं, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है किसी और देश की करेंसी, फॉरेन करेंसी, डॉलर, यूरो, है ना, दिरहम, सऊदी का पैसा, जो भी है, ये फॉरेन कंट्री की जो पैसा होता है उसको रिजर्व रखने का काम कौन करता है? कस्टोडियन। कस्टोडियन मतलब जिसके हाथ में है, कस्टडी में है, तो आरबीआई उसका क्या होता है? कस्टोडियन। सेंट्रल बैंक उसका क्या है? कस्टोडियन होता है सभी देश में, ठीक है। तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिए क्या? रिजर्व बैंक, सॉरी, आरबीआई क्या होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक में, जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया था, उस क्वेश्चन बैंक में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए, तो ये रहा मनी एंड बैंकिंग,
अब मनी एंड बैंकिंग में ये तीनों चैप्टर तो सेंट्रल बैंक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन, ये भी सेंट्रल बैंक से रिलेटेड नहीं है। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, तो ये पहला क्वेश्चन 2 नंबर का आपको, नहीं कितने नंबर का, सॉरी 3 नंबर का। तो 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको आंसर में क्या लिखना चाहिए, आपको इतना लिख देना चाहिए, ठीक। और इसके साथ साथ ये जो फंक्शंस के सिर्फ पॉइंट ये 7 पॉइंट लिखना है, डिटेल नहीं लिखना है, पॉइंट लिखना है। 3 नंबर के लिए तो भैया इतना तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, गिव द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेबलाइजिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई रिजर्व बैंक इंडिया को चालू करने का क्या उद्देश्य है, स्थापित करने का क्या उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में नहीं मिल पाएगा, तो आप इसका आंसर कैसे लिखना है वो मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। वो 2-3 क्वेश्चन का मिल गए, आंसर लिखना है आपको, ठीक। डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई, एक क्वेश्चन ये रहा। और राइट डाउन द, नहीं, डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तो ये हमने आंसर क्वेश्चन कर लिया है। मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक अभी करा हमने, है ना। अब बात को समझना, सेंट्रल बैंक और आरबीआई में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। मतलब कि आरबीआई के फंक्शन या सेंट्रल बैंक के फंक्शन कहें, एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है बेटे। दादाजी के क्या काम है, हमारे घर के दादाजी के क्या काम है, बात एक ही है, बात समझो, है ना। तो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और फंक्शन ऑफ आरबीआई एक ही बात है, एक ही क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन भले से 2 हैं पर आंसर एक ही, बट फिर भी मैंने इसका आंसर अलग अलग दिया है। देखो ये रहा फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो आप, नोट वही, आंसर वही है। इशू ऑफ नोट्स जो हमने सेंट्रल बैंक में देखा था, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल्स ऑफ क्रेडिट, है ना, कस्टडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, बात वही है, बट थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारा रिजर्व बैंक के कुछ गवर्नमेंट ने उसको कुछ अलग फैसिलिटीज दे रखी होगी या कुछ कंट्रोल लगा रखे होंगे, इसलिए इसका थोड़ा सा आंसर अलग हो जाएगा, थोड़ा सा। आप इसको रीड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों में हल्का सा अंतर का क्या क्या अंतर है। बट मान लीजिए एग्जाम में आप भूल जाते हैं कि यार क्या था, कोई दिक्कत नहीं, आपको सेंट्रल बैंक का याद है, आप सेंट्रल बैंक का लिख दो, सेंट्रल बैंक के फंक्शन याद है, आप बस वो लिख के आ जाओ, आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कौन कौन से हो गए भाई, कमर्शियल बैंक हो गया, और सेम वही बात है, आरबीआई के फंक्शन वो भी हो गया, सेंट्रल बैंक के फंक्शन हो गए, आरबीआई के फंक्शन हो गए। अब क्वेश्चन आपका बचता है सिर्फ कि आरबीआई रिजर्व बैंक को स्थापित करने के क्या उद्देश्य है। तो देखो इसका आंसर आप पहले तो आप ये लिख देना कि भाई रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, 5 करोड़ उसकी कैपिटल थी। भाई इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है ये सारे कार्य करवाना, ठीक। तो इसका स्पेशल आंसर मेरे पास नहीं है, यदि आपके पास में है, एक्चुअल में मैं उसको प्रिंट नहीं कर पाया, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि गवर्नमेंट और मतलब अपनी जो एमपी बोर्ड है ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, और मुझे अभी भी उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद ज़्यादा है फंक्शंस का, कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, आरबीआई के फंक्शन या सेंट्रल बैंक का फंक्शन पूछेंगे, ठीक। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो क्वेश्चन वाला दे सकते हैं, बट उन्होंने दे दिया, इसलिए मेरे नोट्स में वो आंसर नहीं है। तो आपके पास कोई सी भी बैंक हो तो वो देख लीजिएगा, या सिंपल सा गूगल पे डाल दीजिए ना, यही क्वेश्चन गूगल पे पेस्ट कर देना बेटा, आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। बस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस। देखिए आपके यहाँ पर नोट्स में होना चाहिए, ये इसमें पूछा गया है, कहाँ है, ये रहा। डिस्कस बिटवीन सेंट्रल डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान है, पढ़ के देखते हैं। स्टेटस, भाई सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक उस कंट्री का अपेक्स बैंक है, अपेक्स बैंक मतलब टॉप लेवल का। ठीक, कमर्शियल बैंक ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। क्रेडिट फ्लो, सेंट्रल बैंक क्या करता है? इट्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट। हमने अभी पढ़ा सेंट्रल बैंक क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है, जबकि कमर्शियल बैंक क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन करता है। ऑब्जेक्टिव, भाई इसका ऑब्जेक्ट क्या है सेंट्रल बैंक का? तो सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्ट है सोशल वेलफेयर, ये इकोनॉमी के वेलफेयर की ओर ध्यान देता है, मेन ऑब्जेक्टिव, राइट। और कमर्शियल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, खुद के प्रॉफिट के लिए कमर्शियल बैंक काम करता है, राइट। बैंकर, इट इज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट एंड बैंक्स, मतलब ये गवर्नमेंट का बैंक है और कमर्शियल बैंक का क्या है? बैंक है। जबकि कमर्शियल बैंक किसके हैं? कॉमन पब्लिक के बैंक है। कस्टडी, तो हमने देखा था कमर्शियल बैंक कस्टोडियन है किसका? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। यहां पर लिखना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक्सचेंज बीच में वर्ड आएगा, है ना बेटा। और कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक कस्टोडियन नहीं होते। करेंसी इशू, सेंट्रल बैंक ही अथॉरिटी है करेंसी इशू करने की, नोट प्रिंट करने की, इनको कोई ऐसा पावर नहीं है। ठीक, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, ये हो गया आपका कमर्शियल बैंक चैप्टर। ठीक है, इसके बाद में कौन सा चैप्टर आ रहा है बेटा? देख लेते हैं फटाफट। देखिए इस चैप्टर के बाद में यूनिट नंबर 8 इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या हो चुकी है? सिलेबस से इस साल हट चुकी है। तो फिर डायरेक्ट कौन सी यूनिट आ रही है? यूनिट नंबर 9 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, राइट। तो अगला चैप्टर सीधे होगा, देखिए अभी हम 21 पढ़ रहे हैं, 21 के बाद में सीधे होगा 28, क्योंकि बीच की यूनिट हट चुकी है। तो यूनिट नंबर 9 चैप्टर नंबर 28। ठीक, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, जो कि हमारे कल का टॉपिक होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी चैप्टर में, गवर्नमेंट बजट में 28। आज के लिए बेटा इतना ही।